ये जो कुछ दुख है दुनिया में, जो कुछ परिश्रम करने के बाद भी परेशानियां हैं, सब कुछ पाने के बाद भी खालीपना है, खोखलापन है, सब कुछ करने के बाद भी करना रह जाता है, बहुत कुछ जानने के बाद भी जानना रह जाता है, बहुत कुछ नाक रगड़ने के बाद ग्राहक को नाक रगड़ो, सेठ को रगड़ो, पत्नी को रगड़ो, पतियों को रगड़ो, दुनिया भर की खुशामद करो, जीवन भर न जाने क्या क्या पापड़ वेलो, फिर भी आदमी दुखों से छूटता नहीं। कुछ न कुछ दुख, कुछ न कुछ चिंता, कुछ न कुछ परेशानियां, कुछ न कुछ किसी से बदला लेना, किसी को दिन का तारे दिखाना, ये सब रह जाता है। सारी जिंदगी झक मार लेते हैं, फिर भी निश्चिंत जीवन, पूर्ण जीवन का अनुभव नहीं होता। हम चाहते हैं निश्चिंत जीवन, चाहते हैं पूर्ण जीवन, पूर्ण सुख, लेकिन सब कुछ कर करा के भी अंत में एक मनुष्य प्राणी है जो रोता हुआ जन्मता है, फरियाद करता हुआ जीता है और निराश होकर मर जाता है। कुछ न कुछ उसकी आशाएं अधूरी रह जाती और अपने को न चाहते हुए भी लाचार, पराधीन, मोहताज, मृत्यु की गोद में ढल जाता है। उसके पीछे क्या कारण? दुख प्रकृति में नहीं, दुख परमात्मा में नहीं, और दुख हम चाहते नहीं, फिर भी सब कुछ करते कराते मरते समय दुख ही रह जाता है। और जीवन में विदेश गए, दुबई गए, पैसे लाए, क्या क्या किया, अरे टाल के बाल भी घिस गए, फिर भी दुख नहीं मिटता। तो अब खोजना पड़ेगा कि दुख है किसको और मिटे कैसे। दुख आत्मा को नहीं, और दुख जड़ को पता ही नहीं। दुख है शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद चिद घन चैतन्य परमात्मा के चेतना से जो स्फुरना हुआ, अपने चेतना का ज्ञान और स्फुरना बहिर्मुख हुआ और बाहर की परिस्थितियों से जुड़कर अपने को मान बैठा, उसी का नाम है अहंकार। अहंकार विमुढ़ आत्मा भी उपसर्ग है। अहंकार से जो विमुढ़ हो गए, ठीक तरह से मूर्ख हो गए। कर्ता अहमिति मन्येत, जो कुछ क्रियाकलाप हो रहा है, सूरज अपनी जगह पर है, फिर भी उसके अस्तित्व मात्र से सूर्यमुखी कमल खिलता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, वातावरण में जीवनी शक्ति का प्रादुर्भाव और आकाश गंगाएं बहने लगती, अपने अपने माहौल वातावरण की। सूर्य अपनी जगह पर, फिर भी पृथ्वी के जीवों पर लाखों करोड़ों माइल दूर होते हुए भी असर पड़ती। ऐसे ही आत्मदेव अपनी जगह पर है, और ये हो रहा है प्रकृति में, आंख में, नाक में, कान में, रक्तवाहिनियों में कर्म हो रहा है। लेकिन बेवकूफी से आंखें देखती है, बोलता है मैं देखता हूँ, कान सुनते बोले मैं सुनता हूँ, जीभ खाती चखती है बोले मैं चखता हूँ, मन सोचता है बोले मैं सोचता हूँ, बुद्धि निर्णय करती बोले मेरा निर्णय है। मैं अग्रवाल हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं गुजराती हूँ। खोजो तो जहाँ से मैं उठता है वहाँ न अग्रवाल मिलेगा, न पंजाबी मिलेगा, न सिंधी मिलेगा। है? उस मैं में मसाला भर दिया। मैं फलाने का पति हूँ, फलानी की पत्नी हूँ, मेरा फलाना मकान है, फलाना एड्रेस है। ये बस ऐसे
वो कंप्यूटर में प्रोग्राम सेव करते गए, ऐसे अहम में ये भरते गए और फिर जब जरूरत पड़ी तो निकलता भी है। जितना जितना इस खोपड़े में कंप्यूटर में सेव किया, તમે મળ્યા હતા ને 5 વર્ષ પહેલા, તમારું નામ પૈસા કાકા? અરે નહીં પૈસા ભાઈ તું હવે કાકો થયો। हाँ हाँ माफ कर। तो ये सब भरा किसमें? चैतन्य जो का क्यों है, जड़ को पता नहीं। तो चैतन्य और जड़ के बीच जो स्पंदन है, संकल्प विकल्पात्मक हुआ तो मन हो गया, निर्णयात्मक हुआ तो बुद्धि हो गया, चिंतनात्मक स्पूर्ण हुआ तो चित्त हो गया, और अहमात्मक हुआ तो इसी अहम से अज्ञान न आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जनतवा, गीता में आता है। अज्ञान से असली ज्ञान ढक गया और फिर मोहित हो जाते, और मोह सारे व्याधियों का मूल है, सारे जन्म मरण का मूल है, सारे दुखों का मूल है। सब कुछ कर कराते हुए भी ये अहंकार जो है ना, ये मूढ़ता से आदमी को दुखी करता रहता। तो अहंकार को नाश करने का यत्न करो। इसीलिए भक्ति मार्ग वाले भगवान के आगे दंडवत करते हैं, गुरु भक्त गुरु के आगे झुकते हैं, गणपति वाले गणेश की मूर्ति बनाकर झुकते हैं। ये सब अहंकार को विलय करने के लिए सूर्य के आगे सूर्य नमस्कार करके झुकते, माता पिता के आगे झुकते। तो ये अहंकार को विसर्जित करने के लिए धार्मिक उपासना और कर्म कांड है। लेकिन अहंकार झुकते झुकते अंदर बन जाता है कि मैं देखो माता को प्रणाम करता हूँ, पिता को प्रणाम करता हूँ, नमाज अदा करता हूँ, भगवान के आगे दंडवत करता हूँ। तो फिर अंदर बन जाता है। जेल में जाने का भी अहंकार हो जाता है। नया कैदी आया है, कितनी सजा होगी? बोले 6 महीने की। वहीं रहे, वहीं बरामदे में बिस्तर लगा, तुझे पता नहीं 20 साल वाले हैं पुराने, तुझे खड़े क्या है, किसी का हाथ पैर तोड़ा होगा? 6 महीने की सजा, कल का छोड़ा, वहीं। तो अहंकार, जेल भोगने का भी अहंकार ले आता। नन्हे बच्चे साइकिल चलाएंगे तो देखेगा कोई जान रहा है तो टनिन माँ देख रहे हैं, ओह क्या खेल करता है, सवन्नी का चॉकलेट देखना मामा। ये सब अहंकार है। जब तक ये अहंकार शांत होता है तो बच्चा प्यारा लगता है। जो अहंकार उभरा, तो जितना जितना अहंकार दृढ़ होता है उतना उतना वो फिर फीका हो जाता है। बात करने में भी कोई अपना अहंकार दिखाता है तो उसकी बात रसहीन हो जाती। महापुरुष और भाषण कोई करे, तो भाषण कोई करता है तो किसी विषय को समझाएगा तो मैं समझा रहा हूँ, ये उसके अंदर में अहम आएगा तो सामने वाले को शब्द मिलेंगे लेकिन इतना आदर नहीं होगा। आज जिसका अहम नहीं है और सामने वाले का मंगल हो तो कैसी भी टूटी फूटी भाषा में शबरी बोलेगी, मीरा बोलेगी, रैदास बोलेंगे, नानक जी बोलेंगे, लीलाशाह जी बोलेंगे, कोई भी महापुरुष बोलेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा, रसमय लगेगा, क्योंकि सीधी वाणी। अहंकार हट गया, अहंकार विलय हो गया। तो अहंकार को मिटाना है। जब भी दुख होता है तो समझो अहंकार को, चिंता होती है तो अहम को होता है, भय होता है तो अहम को होता है, कर्म बंधन होता है तो अहम को ही होता है। आत्मा को कर्म बंधन नहीं होता। कर्ता भाव से जब कर्म करते तो कर्म बंधन होता है। नारायण 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 नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 राम 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 राम। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, वालुरा ओम। फौजी हाथ उठाता है तो समर्पित होता है, ऐसे हम हाथ उठाएं तो मानो अहंकार विसर्जन हो, भगवान की शरण हो। हरि ओम 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 ओम।
प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। दिन में 1-2 बार ऐसा करके हम भगवान को समर्पित हैं। तो भगवान को समर्पित होकर अहंकार विलय करना ये भक्ति मार्ग। ध्यान भजन करके अहंकार को भगवान में शांत करना ये योग मार्ग। शिव भक्त बोलेगा शिव जी की पूजा के बिना आनंद नहीं आएगा। शिव की पूजा करते करते थोड़ा अहम विसर्जित होता, बड़ा आनंद आता। वैष्णव विष्णु जी की पूजा के बाद कुछ आनंद का एहसास करते, अहंकार थोड़ा विलय हुआ। माता पिता का भक्त माता पिता की सेवा करके थोड़ा अच्छा महसूस करते। गुरु का भक्त प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। दोनों भाई पग चंपी करत है, कौन के राम और लक्ष्मण। अहंकार विसर्जित होता है। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। जहाँ अहंकार विसर्जित हुआ वहाँ परमात्मा स्वभाव जागृत हो जाता है। तो कुल मिलाकर अहंकार को मिटाना है। अहंकार में ही द्वेष है, बदला लेने की भावना, लांछन, भय, सब मसाला अहंकार में रहता है। इसलिए अहंकार को मिटाओ तो सब मिट जाएगा। बोले मन नहीं लगता भगवान में, अरे अपने मैं को लगाओ तो अपने आप मन लगेगा। जिसे मैं बोलते हो वो मैं कौन हूँ, ऐसा खोजने से भी वो मैं रूपी अहंकार विलय हो जाएगा। जैसे रस्सी दिख रही है उसको खोज, सांप दिख रहा है तो उसको खोजो तो सांप गायब हो जाएगा, रस्सी मिलेगी। ऐसे ही अहम को खोजोगे तो अहम गायब हो जाएगा, परमात्मा शांति मिलेगी। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। अहंकार का क्या रहा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत मेरा। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का। उस जगदीश्वर को, जगत का ईश जो चैतन्य परमात्मा, सारा उसका चिंतन करने से दुख बिनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, पाप मिटे तन का। उस परमात्मा का चिंतन दुखों को हरने वाला है। चिंतन भगवान का चिंतन अहंकार के पर्वत को हटाकर गहराई में ले जाता है। उसी भगवान का ध्यान, भगवान की प्रीति। तो कई प्रकार के धर्म, मजहब, पंथ है। मुसलमान कहेगा बांग पुकारेंगे, अल्लाह की बंदगी करें, उसको आनंद आएगा। थोड़ा अहंकार सजदा करने से थोड़ा शांत उसको अच्छा लगता है। शिव जी को प्रार्थना करते हुए उसको अहंकार थोड़ा अच्छा लगता है। गणपति का पूजा वाला भी अनजाने में थोड़ा अहंकार ढीला होता है। ऐसे गुरु भक्त मुक्तानंद स्वामी हो गए, बोले शैव को शिव के पूजन से जो आनंद आता है, वैष्णव को विष्णु के पूजन और ध्यान से, शाक्त को शंकर से, शौर्य को सूर्य भगवान की, गणपत्य को गणपति जी से, ऐसे ही मुझ मुक्तानंद को अपने गुरुदेव के चिंतन से, ध्यान से वही सच्चिदानंद का सुख मिलता है। तो सच्चिदानंद तो एक है, लेकिन जिसके प्रति तुम्हारा सद्भाव है उसके प्रति वो अहंकार की परतें हट जाती, फायदा होता है। गुरु भक्त एकलव्य को हो गया चमत्कारिक फायदा, ध्रुव को हो गया नारद जी से फायदा, गदाधर को हो गया फायदा तोतापुरी गुरु से, नरेंद्र को हो गया फायदा रामकृष्ण से। तो जिसका जिसके प्रति आस्था होगी, प्रीति होगी, और सामने वाला जितना ऊंचा आत्मा उतना ही हमारा अहंकार विलय करने में उनकी मदद मिलती, बड़ा आनंद आता है। मूर्ति में तो भावना करनी पड़ती है भगवान है, लेकिन गुरु तो सामने दिखते और उनके अंतःकरण का भगवान प्रकट हुआ तो मैं मेरे गुरु जी को देखते ही आनंदित हो जाता और ज्ञान भी मिलता।
इसलिए बोलते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। ब्रह्मा जैसे सृष्टि करते ऐसे संस्कार का सिंचन करते, विष्णु की नाई पालन करते सद्भाव का, शिव जी की नाई हमारे अहंकार का संहार करते। गुरु साक्षात पर ब्रह्म हो तस्मै से गुरुवेद। अहंकार को विसर्जित करना है। अहंकार कई तरीकों से बनता है, ऐसे विसर्जित भी कई तरीकों से होता है। मैं अहंकार को विसर्जित करूं तो फिर नहीं होगा, मैं तो बना रहेगा, वही तो अहंकार है। मेरा पता है, मेरा अहंकार ले लो, मेरा अहंकार ले लो, वो भी विचित्र बात लगती। कोई आके बोले मेरा अहंकार ले लो, मेरा अहंकार मार दो, तो वो भी बात फालतू लगती। बड़ा सूक्ष्म है, जो हटाओ तो गहरा घुसे, न हटाओ तो परेशान करे, हटाओ तो गहरा घुसे, ऐसा है। इसीलिए गुरु का सानिध्य चाहिए, युक्ति चाहिए। कांटे को नहीं निकालो तो मुसीबत कर, और थोड़ा सा हिलाओ तो मुसीबत कर। तो क्या करे, पोटिस बांधो थोड़ी, मेरा सूझे उठ गया, फिर यूं दबोचो तो पटाख निकल जाता। ये ऐसा है, बड़ी अटपटी चाल है। इस अहंकार को विसर्जित करने में बड़ी अटपटी चाल है। नहीं तो दंडवत करने वाले करते मंदिरों में, और वृंदावन में जाओगे तो दंड, पूरा दंडवत भी नहीं बोलेंगे, दंड महाराज दंड। और दंडवत करते भी हैं, और सरल भी होते हैं वे लोग दंडवत वाले, अथवा जो भी उपासना करते सरल भी बनते थोड़े। कुछ लोग तो अहंकार भी, मैं सरल हूं इस प्रकार का भी अहंकार घुस जाता, मैं सच बोलता हूं इस प्रकार का भी अहंकार घुस जाता। अरे तुमको क्या बताऊं, मैं डीसा में था ना, तो साधन भजन करके लगता था कि देखो भाई, अपन लोगों को बापू की आज्ञा से सत्संग सुनाते, लेकिन कोई चीज वस्तु लाता है तो अपन लेते नहीं, बांट देते। अभी भी अपन घर का खाते। ओ मैंने क्या वाए है, घर का खाते, ये भी अहंकार। कान पकड़ा लगाई सामान, जो कुछ अंगूठी वंगूठी थी, सामान था, वो बांट बेच बांट के भंडारा कर दिया, हो गया फ्री। आप क्या खाओ, भिक्षा मांगने गए, भिक्षा मांगने गए तो जरा जाने में पहले दिन तो बहुत शर्म आए, संकोच हो। 11, 12, 1 बजा, 2 बजे निकले के भूख लगी है, चलो भिक्षा मांगे। तो किसी माई के द्वार देखा कि रोटी गर्मा गर्म फुल्का उतर रहा है, उसको पता नहीं कि हम सिंधी जानते, वो सिंधी बाई थी, सिंधी कॉलोनी। नारायण हरि, वो भाई ने सुनाई, अट्टा कट्टा टमाटे जैसा आवाज कमाने में जोर आता है। पड़ोस से आटा मांग के आए हूँ, पहला फुल्का देख के आंखें डाल दी मुँह में, चल चल चल। ऐसा सुना है माई ने, लगा के देख अब दुख किसको होता है, दुख हमको होता है, अपमान हमका होता है कि आत्मा का होता है कि शरीर का होता है। थोड़ा आगे गया तो कोई माई जानकार थी, अरे 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 लक्षा बापू का साधक है। दूसरे दिन गया तो कहे सही कॉलोनी में कोई खीर बना के बैठा है, कोई मालपुए पूरी क्या क्या झाँक रहे, बस जैसे कोई देख लिया सब तैयार हो गए। बाबा माफ कर, ये भर दिया कर मंडल। रास्ते में भिखारी थे, उनको बांटते बांटते अपने हिस्से का ले गए। फिर देखा कि ये भी झंझट भर गया, छोड़। इतने में तो मेरे गुरुजी को लोगों ने समाचार भेजे कि साईं आपका साधक है, हम आपके शिष्य हैं, हमारा गुरु भाई रोटी के लिए कॉलोनी में भूख भीख मांगे। हमारे इज्जत का सवाल है, शर्म आती है उनको। हम रोज एक टिफिन भेज देंगे किसी के घर से भी, अथवा तो भिक्षा लेंगे तो कभी किसी के घर से तैयार टिफिन जाएगा। साईं ने उत्तर दिया कि तुम छोड़ो, वो होशियार है और होशियार बनेगा, उसको जो आज करता है ठीक है। ये बात फिर भक्तों ने मेरे को बताई, मैं क्या हर्ष,
जो अंदर से अहंकार मिटाने के लिए जो करवाता है भगवान किया। ये सोचते थे कि कभी कभी रात को देर से लोग जंगल के तरफ निकल जाते हुए देखे क्या होता है। दारू की भट्टी चले, ओ दारू की भट्टी वाला है बाबा, ऐसा करके गालियां बोले, बुलाए ना, फिर धारियां रखे। धारियां तो लकड़ी को मारो तो लकड़ी कट जाए, गर्दन क्या होती, मैंने खींचू ऐसी बड़ी बड़ी गालियां सुना। मेरा तेरी मर्जी पूर्ण हो तो उसका धारियां गिर जाए, पैरों पड़े। लेकिन उस समय ऐसा नहीं लगा कि मैं इतना बड़ा हो गया मेरे पैरों गिरता है, ऐसा नहीं लगा। अहंकार हुए तो लगे ना, तो ऐसा नहीं लगा, ऐसा भी नहीं। भगवान की शांति बनी रही। अगर अहंकार होता तो डर जाते, सफल होते तो अहंकार आता, लेकिन भगवान के ऊपर छोड़कर चल रहे। कभी कभी मोचियों के बस्ती में चले जाते, अशुद्धि अशुद्धि का भाई ये गंदा है, ऐसा है वैसा है, क्या सुख दुख में सम रहते हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा क्या क्या प्रयोग करते। लेकिन अब पता चला कि वो सब करने की जरूरत ही नहीं। नए नए शिखर होते ना, तो इधर से जाओ उधर से जाओ उधर, बस योग वशिष्ठ पढ़े और शांत हो जाए। मैं कौन हूँ, जब भी दुख सुख आए तो उसको देखे, जब दिखता है तो देख जाओ, चैतन्य देखता है, और जो दिखता है वो माया है, दुख सुख अहंकार में होता है। उसको भी जो जानता है उसकी स्मृति आ जाता है, एकदम काम सरल हो जाता है। कुछ लोग पुरानी बातें याद करके दुखी होते रहते, ये अहंकार है। पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, माता पिता ने कभी कुछ कह दिया पुराना बात, ये ऐसा ही है, मेरे को तो बड़ा दुख होता है। जो बीते हुए का दुख करते हैं वो बहुत बहुत अपना घाटा करते। बीते हुए को याद करके मेरे को बड़ा अपमान हुआ, मेरा बड़ा चोट लगी, मेरे को ऐसा लगा, दुखी होते रहते हैं। तो जब भी दुख आए तो समझ लेना कि अपनी मान्यता, अहंकार ने कोई मान्यता पकड़ी है और उसको चोट लगी। आत्मा में तो दुख है नहीं, जड़ में भी दुख नहीं, चेतन में भी दुख नहीं, तो दुख कहाँ है? अहम में भी। जब भी दुख आए या राग द्वेष होता है तो अहम में होता है। ये टांटिया खेच कार्यक्रम किसमें होता है? आत्मा में होता है क्या? अब बधु जे थाय से आत्मा में होता है? नहीं। जड़ में होता है? नहीं। तो दुख प्रकृति में नहीं है, दुख आत्मा में नहीं, तो दुख है आकाश में, जिसको बोलते चिदाभास। चिदाभास कैसा? जैसे सूर्य में अंधेरा नहीं है और यहां भी अंधेरा नहीं है। यहां कोई पानी की थाली पड़ी है अथवा आईना पड़ा है तो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा और प्रतिबिंब से दीवार पर उसका अकस पड़ा, रिफ्लेक्स पड़ा, उसको बोलते चिदाभास। ऐसे अंतःकरण है और वहां चैतन्य है और उसका अकस पड़ा बुद्धि वृत्ति पर। ये नाड़ियां सूक्ष्म है, बुद्धि वृत्ति। तो जैसे भाला की नोक पे चमक हो किसी चीज की, ऐसे बुद्धि की वृत्ति में जो आकाश है चैतन्य का, उसको बोलते चिदाभास। जैसे इतनी सारी बैटरी है, बल्ब इतना है, कितना उसका प्रकाश होता है, ऐसे बुद्धि वृत्ति पर जो आकाश होता है उसको चिदाभास। वो वृत्ति व्याप्ति, एक होती है वृत्ति व्याप्ति, दूसरा होता है फल व्याप्ति। जैसे वृत्ति घटाकार वृत्ति बनी तब घड़ा दिखेगा, अब ये केबिनाकार वृत्ति बनी तब केबिन दिखेगी। केबिन दिखते केबिनाकार वृत्ति बन गई तो वृत्ति के साथ साथ चिदाभास चैतन्य का होगा। जैसे बैटरी मारी कोई चीज दिखी
तो प्रकाश है ना, ऐसे अपनी वृत्ति में, वृत्ति के अग्रभाग में, जैसे बैटरी के आगे भाग में प्रकाश होता है, ऐसे वृत्ति के अग्रभाग में जो चैतन्य का चिदाभास, चैतन्य का सत्ता, तो चैतन्य तो भरपूर है, लेकिन वृत्ति होती ना उसके अग्रभाग में उसका आकर्षण है। जैसे सूर्य तो सब जगह है, लेकिन जहाँ आईना ले जाते हो तो प्रतिबिंब इधर उधर घूमता रहता है, आकाश। ऐसी वृत्ति कान के तरफ गई तो सुना, नहीं तो नहीं सुनेगा। वृत्ति किसी के तरफ मन में गई तो सुना, नहीं तो फिर नहीं सुना। तो जहाँ वृत्ति व्याप्ति वहाँ फल व्याप्ति होती, जहाँ जहाँ वृत्ति व्याप्ति होती वहाँ હું તો ભૂલી ગયો, મેં સાંભળ્યું નહીં બરાબર। હારે કે શું કરે, શું ભણે છે? ધ્યાન રાખને, ध्यान राख मन वृत्ति में फल व्याप्ति। ऐसा ज्ञान तुम 10 साल अपने आप किताब पढ़ते रहो तो उतना नहीं समझ में आएगा। इसीलिए बोलते ज्ञानदाता गुरु का बड़ा उपकार मानना चाहिए। उनसे गद्दारी करने वाले को बहुत नुकसान होता है, बहुत जन्मों तक नीच योनियों में भटकना पड़ता है। ज्ञानदाता गुरु का जितना उपकार मानो इतना कम। मैं मेरे गुरुदेव का जितना उपकार मानो उतना कम है। ये मेरे गुरुदेव के चरणों में बैठ के ही मैं ये सीखा, किताब पढ़कर नहीं सीखा। ये वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति है, चिदाभास है, आकाश है। तो ये 2 प्रकार का अज्ञान होता है इस चैतन्य के ऊपर। एक तो होता है, शुरू में पढ़ा था, आवरण, अपने आत्मा को न जानना, ये आवरण होता है। और दूसरा होता है विक्षेप। शास्त्र से तो जान लिया कि हम चैतन्य है, आत्मा है, ये तो जान लिया, फिर भी दुख नहीं मिटा, तो विक्षेप है। ऊपर से जान लिया, वास्तविक में अनुभव नहीं। तो अस्त्वापादक आवरण, 2 प्रकार के आवरण होते हैं। एक तो ईश्वर के अस्तित्व का पता नहीं, सत्संग सुना तो मान लिया ईश्वर है, सत्य है, चेतन है, मान लिया, तो अस्त्वापादक आवरण हट गया, ना समझी हट गई ईश्वर के विषय। फिर अभी अनुभव नहीं हुआ तो अभाना पादक आवरण है, मतलब भान नहीं हुआ। मानते तो है लेकिन अभी भान नहीं हुआ। तो अस्त्वापादक आवरण तो शास्त्र ज्ञान से हट जाता है सत्संग। अभाना पादक आवरण हटाने के लिए थोड़ा सूक्ष्म श्रवण, मनन, नित्यासन, तो वेदांत का रास्ता, भक्ति भाव, सेवा, उपासना का रास्ता, निष्काम कर्म योग, ये कर्म योग का रास्ता। तो लेकिन जो भी करे तत्परता से करे तो अस्त्वापादक आवरण तो हट गया। आभाना पादक आवरण मिटाने के लिए प्यास जगेगी, भूख जगेगी। अभी भूख है तभी बैठे। राजे महाराज ये ऐसी बात समझने के लिए राज छोड़कर गुरुओं के द्वार पर झाड़ू बुहारी करते। हमने भी बर्तन मांजे, बुहारियां की, ये ऊंची चीज पाने के लिए है तो साथ में, लेकिन उसका भान गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता। धार्मिक तो सब लोग हैं, कोई अल्लाह को मानता है वो भी तो धार्मिक है बेचारे। ऐसा थोड़ा कि मुसलमान नास्तिक है, ऐसा नहीं है, वो भी धार्मिक है, आस्तिक है। कोई कृष्ण जी को माने, कोई राम जी को माने, कोई शिव जी को माने, कोई किसी को माने, लेकिन अभाना पादक आवरण हट जाए ऐसा कोई सदगुरु का प्यारा ही जानता। और कोई कहीं सतगुरु मिलता और भूख होती तब हटता है। सतगुरु का प्यारा तो हो गया और सदगुरु भी मिल गया, लेकिन अभी अपना अज्ञान अपने को दुख नहीं देता है। जहाँ है ठीक है, चलो दिन बीत रहे हैं, तो फिर अभाना पादक आवरण नहीं हटेगा। सत्संग बार बार सुनने से पता चलेगा कि अभाना पादक आवरण हटना चाहिए, तब हटेगा।
तो मुक्तानंद ने लिखा शैव का सच्चिदानंद, शैव का आनंद शिव, शिव की पूजा और शिव की भक्ति। वैष्णव का आनंद विष्णु की पूजा, विष्णु की भक्ति है। सौर्यवंशियों का आनंद सूर्य की पूजा, सूर्य की भक्ति। गणपतियों का आनंद गणपति की पूजा और गणपति की भक्ति है। ऐसे मुक्तानंद का आनंद, मुक्तानंद का ईश्वर है नित्यानंद। जैसे शैवों का ईश्वर शिव, वैष्णवों का ईश्वर विष्णु, गणपतियों का भगवान गणपति, ऐसे ही मुक्तानंद का गुरु भगवान है नित्यानंद। मेरा तो शिव ही नित्यानंद, गणपति ही नित्यानंद, मेरे गुरु ही मेरे उपास्य देव है। तो मुक्तानंद की बड़ी ऊंची स्थिति हो गई। नित्यानंद तो साक्षात ब्रह्मवेता संत थे। उनके लिए भी लोगों ने जो कुछ कुप्रचार करना था तो करते थे। पिछले 2000 वर्षों से जब भी संत महात्मा हुए तो उनका डट के कुप्रचार हुआ। उसके पहले थोड़ा बहुत होता। फिर भी देखो संस्कृति की रक्षा करने वाले संत तो होते ही रहते हैं। कुप्रचार होता है फिर भी दूसरे संत भी, साधक भी संतत्व की तरफ चलते रहते हैं। अस्त्वापादक आवरण अभानापादक आवरण, तो ये अहम में होते। ये आवरण हटे तो अहम हट जाएगा, अहम हटा तो आवरण हट जाएगा। बोले मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, अब खुद कहीं लगे, खुद तो लगे संसार में, मन लगाए भगवान में कैसे लगेगा? खुद ही लगे भगवान में, और खुद ही भगवान में लगेगा तो खुद गायब होता जाएगा। भगवान में लगता जाएगा तो खोता जाएगा। ऐसा नहीं कि भगवान में लगे तो अपने कुछ बन जाए, नहीं, अपना मैं मिटता जाएगा, भगवान प्रकट होता जाएगा। ऐसे नहीं हाथ पैर वाला भगवान अंदर प्रकट होता नहीं। भगवान का सत स्वभाव, भगवान का चेतन स्वभाव, भगवान का आनंद स्वभाव वो प्रकट होता जाएगा। भगवान थे, भगवान है और रहेंगे। शरीर पहले नहीं था, अब भी है, बाद में नहीं रहेगा। दुख पहले नहीं था, अब भी है, बाद में नहीं रहेगा। सुख पहले नहीं था, अब भी है, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन इसको जानने वाला तो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। तो भगवान ही ठोस है, लेकिन नासमझी से अस्त्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण से संसार पहले भी दिखता है, अभी है, बाद में रहेगा, ऐसा लगता है। लेकिन भगवान क्या पता है कि नहीं। भगवान ही तीनों काल में है, लेकिन ये आवरण के कारण लगता है कि भगवान कभी कहीं मिलेंगे, कभी मिलेंगे, कहीं पर होंगे। और हम तो हैं, जगत तो अभी था, अभी है, पहले था, बाद में रहेगा। नहीं, भगवान ही पहले थे, अब भी हैं, बाद में रहेंगे। जगत पहले नहीं था, शरीर पहले नहीं था, भगवान थे। ये शरीर पहले नहीं था, लेकिन मैं जहाँ से उठता वो पहले था। ये शरीर मर जाने के बाद भी मैं जहाँ से उठता वो चेतन रहेगा। तो वास्तव में भगवान ही थे, भगवान ही हैं और भगवान ही रहेंगे। लेकिन अस्त्वापादक और अभानापादक आवरण का ऐसा लीला है कि लगता है कि भगवान कहीं दूर है, कभी मिलेंगे तो मिलेंगे। भगवान है कि नहीं, ऐसा भी अहंकार बना देता। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान की भक्ति की क्या जरूरत है। अरे मनुष्य की मांग का नाम है भगवान। मनुष्य की मांग क्या है? मैं सदा सुखी रहूं, शायद में सुखी रहूं, और कभी दुखी ना हो। तो जो सदा है, सहज है और निर्दुख है, उसी का नाम भगवान है। भगवान की मांग, मनुष्य की मांग ही भगवान है। समझ ले कि मैं एयर कंडीशन चाहता हूँ, झूठी बात। पत्नी चाहता हूँ, झूठी बात। पत्नी भी सुख के लिए चाहती, एयर कंडीशन भी सुख के लिए चाहती,
पति भी सुख के लिए चाहते और वो सुख नित्य रहे। तो पत्नी का सुख, एयर कंडीशन का सुख नित्य नहीं रहता। जो नित्य है वो तो भगवान ही है और वो सुख स्वरूप भी है, चेतन स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है और सदा अपने साथ है। पति पत्नी का शरीर या उनकी अनुकूलता सदा साथ में नहीं रहेगी, लेकिन वो सच्चित आनंद परमेश्वर स्वभाव सदा साथ है। तो उसकी जागृति करना, उसके ऊपर परतें गिरी है, मैं फलाना हूं, ये मिल जाए तो सुखी, ये हो जाए तो सुखी, उसमें वो लग जाते हैं। जैसे पानी के बल से उस पर काई जमती है सेवा, और उसमें जंतु होते, उनमें भी पानी का अस्तित्व होता है और वो काई पे ही घूमते रहते और पानी के मूल का पता नहीं। हालांकि काई में भी पानी, उनके शरीर में भी पानी और काई बनी है पानी पे, तो सब पानी पानी, फिर भी पानी को क्या अस्तित्व को नहीं जानते। ऐसे ही हमारी माया रूपी काई और उस पर ये जीवात्मा रूपी जंतु और परमात्मा रूपी जल। तो माया में भी परमात्मा की चेतना है, कुछ में परमात्मा की चेतना है तभी तो पेड़ पौधे उभरते हैं, जल में परमात्मा चेतना है तभी तो स्वाद है, अग्नि में चंद्रमा में परमात्मा चेतना है तभी तो उनका ताप और औषधि पुष्ट होता है। तो भगवान है और भगवान में प्रकृति और प्रकृति में भी भगवान है और प्रकृति से पैदा हुए उनमें भी भगवान। बोलते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे वासुदेव है सब में बसा है, इसी का नाम वासुदेव। चतुर्भुजी नारायण अपने को वासुदेव स्वरूप में जानते, इसलिए वो भगवान वासुदेव। लेकिन केवल चतुर्भुजी वासुदेव नहीं है, वो वासुदेव तत्व उनका वासुदेव। बहुत ऊंची अनुभूति होती, शांत। 8:30 पौने 9 बज जाते हैं और इतने सारे लोग रोज, ये तो आश्चर्य है। वहां भी बाहर बैठे, वहां भी सामने हॉल के सामने भी बाहर बैठे, हॉल के दाईं और भी लोग बाहर बैठे। अब पौने 9 बज गए। और जगह हो रहा है क्या सत्संग आज का? कितने राज्यों में हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है ये सत्संग? बड़ा सार घर भी है, कहाँ कहाँ हो रहा है? इस सत्संग को आत्मसात कर लो। अहंकार ही दुखदायी है और अहंकार ही जन्म मरण में ले जाता है। अहंकार में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, भय, सुख, सारा झंझट उसी में। इसलिए अहंकार को नष्ट करो। ऐसे भगवान वशिष्ठ जी अपने प्यारे सत शिष्य, परम योग्य सत शिष्य श्री रामचंद्र जी को कहे। अब रामचंद्र जी को जो ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, हम लोग रामचंद्र जी नहीं है, फिर भी हमको वो ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है, कितनी बड़ी उन्नति हो। साधु साधु। हम भगवान राम नहीं है, लेकिन भगवान राम को जो दिव्य ज्ञान मिल रहा है वही हमको मिल रहा है। हमारे कर्मों की बराबरी कौन कर सकता? हमारे भाग्य की सराहना हम क्या करें? कितनी। हे राम जी, इस अहंकार को ही मिटाओ। और राम जी ने तो गुरु के वचन मिटाकर जानकर अहंकार को तो विलय कर दिया, तभी तो भगवान राम श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भयता। राम राम राम। किसी को पुरानी बातें याद आती हो, देखो मेरे से भाई ने ऐसा व्यवहार किया, पत्नी ने ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, दुख की गांठ बंध गई हो, तो उस दुख को मिटाने के लिए कोशिश करोगे तो और मजबूत हो। भूतकाल की बातें याद आती, दुखी दुखी में भूलने की करती हूँ, मन को कहती हूँ वहां भूल, लेकिन नहीं भूलता है।
जितना मुए को समझाती उतना ही मुआ नहीं भूलता, तो कैसे भूलेगा? समझाने वाला मैं है तो उसे भूलेगा कैसे? इधर मत देखना तो देखेगा, ये मत पढ़ना तो पढ़ेगा, इनकार भी तो आमंत्रण देगा ना। भूलने की मत करो, याद भी मत करो, तो क्या करो? ब्रह्मा जी के पास नारद जी गए कि लोग दुखी हैं, भूतकाल की बातें याद करके दुखी होते हैं, राग द्वेष में दुखी है। सब कुछ छोड़कर जाके लोग तीर्थ में बैठे और वहां के पवित्र वातावरण में जरा सुख शांति मिले, तो वहां तीर्थों में भी ढोंगी पाखंडी लोग भी हैं, और इधर पैसा रखो तो ये पकौड़े खा लो, ये खा लो, चटोरापन भी है। अब लोग मनुष्य जन्म पाकर भी परमात्मा शांति नहीं, उससे दूर है। पिताजी उनके दुख को देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। ये संत हृदय है, दूसरे का दुख मिटाने के लिए द्रवीभूत हो जाए। तो भगवान ब्रह्मा जी अपने सपूत नारद जी का वचन सुनकर द्रवीभूत हो गए, और ब्रह्मा जी ने 3 अंजलि पानी लिया, ध्यानस्थ हो गए। अब ब्रह्मा जी का तो अहम कहाँ है, सीधे ब्रह्म में लीन हो गए। ब्रह्मा जी के लिए तो घर की खेती थी ना, मैं ब्रह्मा जी हूँ और ध्यान करता हूँ, ऐसा नहीं होता हूँ। जैसे तुम लोग ध्यान करने बैठते तो ध्यान करने वाला रहता है, ऐसे ब्रह्मा जी नहीं रहते कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। मेरे गुरु जी जब ध्यान करेंगे तो ऐसा थोड़ी सोचते कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, लीलाशाली हूँ, ऐसा नहीं होता। वो तो सीधे निसंकल्प चुप। हाँ जी, निसंकल्प परमात्मा में शांत हो, तो वहां से दिव्य ज्ञान लेकर मधुमय दृष्टि बरसाई। पुत्र, ये कलयुग के दोषों से तरने का उपदेश सुन ले। जो उपदेश दिया वो कली तरणो उपनिषद बन गई, कलयुग के दोषों से तारने वाली उपनिषद बन गई। तो आम आदमी को क्या करना चाहिए? बोले कलयुग के दोषों को हरने के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब निवाई गौशाला जयपुर वाले भी सुन रहे हैं सत्संग, और सूरत आश्रम के लाले सुन रहे हैं सत्संग। भोपाल के भक्त और भोपाल के साधक सुन रहे हैं और सत्संग। लेकिन भोपाल के साधकों का सौभाग्य है कि भोपाल का संचालक कृष्णाणी साधु स्वभाव, साधु है, साधु कृष्णाणी उनको बोलना, उनकी मजाक उड़ाना है, उनको कृष्णाणी बोलना, उनको गाली देना है, उनको दादा बादा बोलना, ये तो कृष्णानंद है। जितने पक्के निष्ठावान संचालक हैं और ईमानदार कि इनको कृष्णाणी बोलना, समझो इनको हम नहीं पहचानते। ये भोपाल के संचालक कृष्णानंद सुन ले, कृष्णाणी नहीं, कृष्णाणी मर गए और कृष्णानंद प्रकट हुए हुए। फिर मेरठ वाले भी सुन रहे हैं, ताल बाल वाले जो भी हैं, मुंबई वाले सुन रहे हैं, दिल्ली वाले, समझी गए। दिल्ली के दुल्हारे, हरि के प्यारे दिल्ली आश्रमों में सुन रहे हैं, ग्वालियर आश्रम में सुन रहे हैं, देवास वाले सुन रहे हैं, औरंगाबाद सतुर आई करो। फिर अहमदनगर सुन रहे हैं, आगरा वाले, भावनगर, बड़ौदा वाले भी सुन रहे हैं। मेघजी भाई संचालक भी सुनते होंगे उनके साथ, पूना के प्यारे भी सुन रहे हैं, और नागपुर के नारायण भी सुन रहे हैं, और जयपुर के जुपिटर भी सुन रहे हैं। हांगकांग वाले भी सुन रहे हैं,
अमेरिका में शिकागो वाले भी सुन रहे। तो मैं आज सोचा देर हो गई है, कोई थोड़ा काम था, मैं आज नहीं जाए तो क्या है, चला लेंगे उधर प्रोजेक्टर पर सुनते होंगे। मैं सोचा नहीं जाऊं, फिर लगा के चलो जाके आए तो अच्छा हुआ मैं आया। तो इतने देशों में परदेश में लोगों को सत्संग मिल गया। साधो 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 साधो। तो ये जो भी सुन रहे हैं, चाहे अमेरिका वाले सुन रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान वाले सुन रहे हैं या हांगकांग वाले, सचमुच आप सचमुच कितने भाग्यशाली हो। उसको तोलने वाली तराजू ब्रह्मा जी की बनी नहीं, और बन भी जाए तो टूट जाएगी। इतना पुण्य लाभ होता है वो तोल नहीं सकते। साधो साधो। मैं जानता हूं कि हांगकांग वाले, भोपाल वाले, कृष्णानंद महाराज, अब मैं कृष्णानंद जी बोलूंगा, प्रमोशन हो गया भोपाल के कृष्णानंद का, नहीं हुआ? हाँ, भाई कृष्णानंद के पुण्य, कृष्णाणी के पुण्य से ही कृष्णाणी के बच्चे इतने ऊंचे पद पे पहुंचे। कृष्णाणी का ही पुण्य प्रभाव से, नहीं तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। साईं के घर तक पहुंचना संभव ही नहीं है, लेकिन कृष्णाणी के पुण्य ने परिवार को चमका दिया। वफादार शिष्य, सच्चा वफादार सत शिष्य, ऐसे कई है माइके लाल। एक एक के नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, सब अपनी अपनी जगह पर जितना जो वफादार, उतना उसका अश्वपादक आवरण गायब, अभाना पादक आवरण काफी कम हो जाएगा और अपने आप में तृप्त रहेगा। कृष्णाणी ने कभी नहीं कहा मेरे को छुट्टी दो, मैं इधर जाऊं घूमने को, इधर जाऊं यात्रा करने को। बस लगे तो लगे, अपने आप में तृप्त। ऐसी बात जिनको गुरु में दृढ़ श्रद्धा होती है उनको देश परदेश इधर उधर जाकर सुख लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो सेवा कार्य में अभी बिहार में और कोई संस्थाएं नहीं पहुंची है, लेकिन हमारी समिति वालों ने शुरू कर दिए, कार्य चालू हो गया। भोजन बनता है, लंगर चलता है, जो आए खाए, लेकिन सब्जी बब्जी मिलती नहीं बेचारों को। थोड़ा बहुत आलू वालू डाल के और खिचड़ी विचड़ी बना के, मैं क्या जीरा वीरा जरा डाल के बढ़िया बना के खिलाओ। फलानी जगह चालू है भंडारा लंगर, फलानी जगह चालू है, दूसरा सामान भी भेज रहा, दवाइयों की लिस्ट भी बनी है, वो ट्रेन में जाएगी दवाइयाँ। मोबाइल वैन भी जाने को हमने बोल दिया है जाए। तो सेवा हो रही तो अच्छी बात है। हम चाहते कि हम भी चले जाएं बिहार, लेकिन जाऊंगा तो लोग फिर आगे पीछे, देखता हूं कैसा जमता है। बिहारी लोगों को भी वहां सत्संग मिलता है, ऐसा प्रोजेक्टर बोल देना चालू करें और उनको शांत बना दें। बर्तन भी खरीदे जाते हैं, कपड़े बर्तन ये सब। नारायण 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 नारायण। कुल मिलाकर अहंकार को नष्ट करो, और जो नष्ट करोगे त्यों लड़ेगा। जो बंदर को लो बेटा ये मंत्र करो, लेकिन बंदर को याद मत करना। मंत्र करने बैठा, बंदर याद ना आए तो याद ही आएगा। हद हो गई, बंदर जाता ही नहीं, आंखों से ओझल ही नहीं होता। रात भर आंखें करवट ले तो भी बंदर दिखे। सुबह गया गुरु जी को बोला, गुरु जी ये क्या आपने कह दिया, ये मंत्र देता हूँ, मंत्र जपना और बंदर को याद मत करना। अब तो बंदर ही बंदर हो गया है, मंत्र तो गौण हो गया, बंदर ही दिखता है हम ज्यादा। गुरु जी कैसे बंदर दे दिया?
बोले बस बंदर को याद नहीं करना, ये मैंने दिया तो आ गया बंदर। तो हम जो नहीं चाहते वही हो जाएगा फिर। तो चाहने से भी होता है, न चाहने से भी होता है। आप कुछ मिटाना चाहते हो तो भी गहरा होते हो, क्योंकि आप सत्ता दिया है। तो क्या उपाय है? उपेक्षा। आप बैठे हैं, ये विचार आए तो ये विचार नहीं आए तो भी आएंगे, और ये विचार है ऐसे करते रहोगे तो भी बिगड़ोगे। फिर इस विचारों को महत्व ही नहीं दो, शांति। विचार आए गए, उसको जानने वाला चैतन्य प्रभु मेरा, मैं प्रभु का ओम आनंद, ओम शांति। फिर दीर्घ प्राणायाम, फिर चुप। मंत्र जाप के बाद जो भी अनुष्ठान करते बच्चियां, महिला आश्रम में बच्चे इधर, तो कभी कभी श्वास को देखे, कभी ये अहंकार में आया, ये अहंकार है कि नहीं, इसको जो जानता है वो कौन है। तो ऐसे करके शांत हो जाओगे तो अहंकार की परतें ढीली हो जाएगी, ईश्वर में आ जाओगे अनजाने में। साधु ब्रह्मा जी के पास तराजू नहीं बनी अभी, कितना पुण्य हुआ है? पुण्य होता है, ज्ञान बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रही है, ठीक है। एक 3 होते होते रसोड़े में 1 2 3 में तो रसोड़े में 1 2 2.5 दौड़े जा खखम खखैया खा खा।